तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है पिछले पार्ट के एंड से। कैलिन रीना से कहता है, क्या तुम्हारे पास वो चीज़ है? रीना कहती है कि हाँ, मैं वो लेके आई हूँ। और वो उसको चेक कराती है, और वो और कोई चीज़ नहीं बल्कि मैक्रोन्स होते हैं। और कैलिन की सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि उसको मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो न जाने किस बात पर वो बार बार यूँ करता कि ये सारी चीज़ें मैं पसंद नहीं करता हूँ, और वो एक मूसा बनाकर उससे लेता तो ज़रूर है, लेकिन उसको बातें बातें सुनाकर उसको खाने लगता है। ना कि वो रीना से उसकी मैक्रोन्स लेता है, बल्कि वो रीना के मांगने पर उसे इस तरह देता है जैसे कि वो मैक्रोन्स कैलिन के हैं और रीना उससे मांग रही है। रीना के मांगने पर उसको कहता है कि क्योंकि मैं एक एडल्ट हो चुका हूँ जिस पर मैं तुम्हें ये दूध दे सकता हूँ। रीना भी उस पर खुश हो जाती है, और वो बुक शेल्फ के इर्द गिर्द एक सिरे पे रीना थी और दूसरे सिरे पर कैलिन था, और वो इस तरह एक दूसरे से चीज शेयर करके खा रहे होते हैं। और ट्रेन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले का। रीना, कैलिन और टीचर्स तीनों के तीनों बैठे हुए चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। डीचीज रीना के सामने कुछ मैक्रोन्स रखते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि आज से पहले तुमने मैक्रोन्स कभी भी नहीं खाए होंगे, और मैं इस कैपिटल गई थी तो मैंने वहाँ पर कुछ ही स्नैक्स देखे थे। ये मुझे काफ़ी पसंद आए, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ले आई। उसको देखकर रीना की तो आंखें चमक जाती है, और डीचीज उसको वो पूछती है कि क्या तुम खाना पसंद करोगी, जिस पर रीना की तो हाँ होती है, लेकिन कैलिन मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। जिस पर डिजिस भी कहती है कि मैं हमेशा से इस तरह की चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, लेकिन कैलिन कभी भी इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता। उसे मिठाइयों से नफरत है, और तो इस वजह से मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी एक बेटी हो, तो चलो उठो, खड़ी हो और इसको ट्राई करो। और जब भी टी टाइम होता तो ना कभी ड्यूक और ना कभी टीचीज और कैलिन तीनों के तीनों बिल्कुल भी स्वीट को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन टीना तो बहुत ज़्यादा शौक से और इंजॉय कर करके उन चीज़ों को खा रही होती है, और इसको बाकी सब भी नोटिस कर लेते हैं। और दूसरी बार भी जब वो टी टाइम पर बैठते हैं तो दोबारा से उन्हें टीचीज एक स्वीट ऑफर करती है। रीना तो ऐसे मज़े ले लेके खा रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, इसमें जैम ऐसा आ रहा है, ये थिक है, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है, ऐसा वैसा। यानी कि वो कैलिन को ललचा रही होती है इस तरह की चीज़ों के लिए। टीचर उसको इस तरह देखकर उससे पूछती है, क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल भी नहीं है स्वीट्स वगैरह, लेकिन तुम्हारी बहन इतने ज़्यादा मज़े ले लेके खा रही है तो तुम्हें एक मर्तबा तो ट्राई करना ही होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन रीना ने उसको इतना ज़्यादा ललचा दिया था, तो वो बोल भी देता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर टीचर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, और उसको कहती है, क्या सच में ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, तुम तो स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और आज तुम इसको टेस्ट करना चाहते हो। फिर वो दोबारा से आकर और रूड वे में आते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ बच्चे मिठाई खाते हैं, और मैं बड़ा हो चुका हूँ। रीना उसको देखकर कहती है कि तुम देखकर लग रहा था कि तुम इसको खाना चाहते हो। टीचर इसके बाद वो सारी की सारी मिठाई रीना को दे देती है, जिस पर वो कहती है कि मैं इसे बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, और वो और ले लेके खाना शुरू कर देती है, और दोबारा से वो कैलिन को ललचाना शुरू कर देती है। कैलिन उसको देख देख कर बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे मुंह बना रहा होता है कि जैसे बस वो उसे छीन के खा ही जाए, लेकिन वो कर भी नहीं सकता था। इसके बाद उसको और भी ऑफ़र की जाती है, लेकिन वही कहकर रिफ्यूज़ कर देती है कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं और ज़्यादा नहीं खा सकती। जिस पर टीचर्स कहती है कि चलो ठीक है, तुम पूरा का पूरा बॉक्स ही रख सकती हो, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लेना। और कई दिनों बाद बिल आखिर कैलेन को उसने इस बात पर राज़ी कर ही दिया था कि वो ये खाए, और वो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े ले लेकर खा रहा होता है। करीना उसको कहती है कि तुम ये खाना चाहते हो तो तुम सारी की सारी खा लो, लेकिन तुम इनकी वजह से बीमार भी पड़ सकते हो। कैलिन कहता है कि नहीं, ये इतना ज़्यादा भी मीठा नहीं है, बस बच्चे तो मिठाई खाते हैं और मैं बच्चा नहीं हूँ। रीना उसको कहती है कि आखिर मिठाई में ऐसा क्या है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर कैलिन कहती है, क्योंकि तुम अभी भी एक बच्ची हो, और बड़े जो कि कूल होते हैं वो मिठाई खाना पसंद नहीं करते हैं। रीना अपने इमेजिनेशन में सोचती है कि हाँ, जैसे कि ड्यूक और टीचर्स। कैलिन कहता है, और हाँ, मैं 2 साल का ही हो गया था जब मैं अपने पेरेंट्स की तरह इमेच्योर और एडल्ट हो गया था। रीना भी उसे छेड़ते हुए कहती है कि वाह, तुम एडल्ट हो गए थे, और तुम्हें एडल्ट हुए हुए अब 4 साल हो चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसके बाद वो सारी की सारी मिठाई वो उसको वापस कर देता है, और उससे बोलता है,
क्या तुम चॉकलेट और हार्ड कैंडी खाना पसंद करोगी? जिस पर वो हाँ कर देती है। कैलिन भी उस पर कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम अभी भी एक छोटी सी बच्ची हो और ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जिस पर वो भी उसके साथ बहस नहीं करती और बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं जब से छोटी थी जब से मैं खाती आ रही हूँ। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होपलेस सिस्टर हो। जिस पर रीना भी बगैर बहस के इसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस तुम मुझे एक मर्तबा कह सकते हो। और वो चाहती थी कि उन दोनों के रिलेशनशिप इसी तरह चलते रहे और ये मुश्किल ना हो, लेकिन इसका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और उनके मैशर में एक गेस्ट आता है रहने के लिए, जो कि कैलियन की उम्र की एक छोटी सी लड़की होती है। और वो रीना को नीचा दिखा रही होती है उसे कॉमनर कह के, क्योंकि हाई सोसाइटी में नोबल्स का और कॉमनर का बिल्कुल भी मैच नहीं होता। कॉमनर को बहुत ही ज़्यादा बुरी निगाहों से देखा जाता है और ये बात रीना अच्छे से जानती थी। और वो उसे अपने मन ही मन कोसना शुरू कर देती है और वे कहती है कि मुझे इससे ज़्यादा बहसबाजी करनी नहीं चाहिए, मैं बस अपने रास्ते से चल देती हूँ। और उसको देखते हुए कहती है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। हालांकि जब एडल्ट चली जाते हैं तो कैलिन भी असली ट्रू सेल्फ दिखाता था और ये कैलिन के जाने के बाद अपना ट्रू कलर दिखा रही है। और अगर ये यहाँ पर रहने के लिए आई है तो इसे खामोशी से और पीसफुली रहना चाहिए। और वो लड़की रीना को अभी ज़्यादा नीचे दिखाना शुरू कर देती है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब तुम मेरे सामने आती हो, मैं तुम्हें फेस नहीं करना चाहती, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें करती है जिससे उस अच्छे खासे बंदे को चिढ़ लग जाए। लेकिन रीना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती उसके ऊपर और वो उसको ये कहती है कि सोशल सर्कल में जाना मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। और उसके कहने का एक तरह से ये भी बात है कि भाई, मैं सोशल सर्कल में जाना को अपने पाँव की जूती से भी ज़्यादा कमतर समझती हूँ। और फिर वो लड़की दोबारा से कहती है, तुम आखिर क्यों करोगी? तुम वहाँ पर जाके तो सबको एम्बैरेस ही तो करवाओगे। जिस पर वो भी यूँ कहते हुए वो चली जाती है कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपने लिए हार्ड वर्क करो ताकि तुम दूसरों को सोशल सर्कल में नीचा ना दिखा सको। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मैं बड़ी होने के बाद एक इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। और कैलीन के बड़े होने से पहले असल स्टोरी लाइन में कैलीन एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल पर्सनैलिटी का मालिक था और उसने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ होकर हीरोइन से शादी की थी। जब टीक और डिजीज एक तरफ हो गए थे नॉवेल्स के अंदर, तो उसने एडॉप्टेड डॉटर जो थी उसको मार दिया था। तो इस वजह से वो यही चाहती है कि उसके रिलेशनशिप कैलिन के साथ अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसके बाद आखिर क्या होगा। कैलिन के फेवर हासिल करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन इसके अलावा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने थोड़े बहुत पैसे जमा कर रही हूँ ताकि मैं आगे जाके कुछ इंडिपेंडेंट हो सकूँ। और जब मैं बड़ी होंगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। वो लड़की उसको चीखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, बाहर कैलियन खड़ा था जो कि वहाँ पर आने के लिए आया था। कैलियन को देखकर वो फ़ौरन से अपना रंग बदल देती है और उसको कहती है कि आखिर तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी, तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे। रीना उसको इस तरह देख कर हैरान हुए जा रही थी, क्योंकि कैलिन उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब साइकोपैथ नज़रों से देख रहा था, जैसे कि बस उसका बस नहीं चल रहा और उसको वो मार ही डाले। लेकिन फिर वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज करते हुए कहता है कि चलो ओलिविया, चलते हैं हम यहाँ से। और वो उसको लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं करती हूँ। जिस पर कैलिन भी कहता है कि आप बस यहाँ पर इंतज़ार करें, मैं कुछ देर में यहाँ से वापस आ जाऊँगा। और हंसते वो एक बाहर चला जाता है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हंसी के साथ। वो इसकी स्माइल देखकर कहती है कि कैलिन की स्माइल काफ़ी ज़्यादा वीक है और उसको इस तरह जाते देखकर उसके आने वाले खतरे का उसको एहसास हो गया था। और उसके हिसाब से कैलिन गया था 2 के साथ है, लेकिन वापस में अकेला ही आएगा। सीन शिफ्ट होता है और एक लेडी चीख रही होती है कि आखिर ओलिविया कहाँ जा सकती है। कैलिन और रीना दोनों के दोनों उनके सामने खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक लेडी जो कि ओलिविया की मदर लग रही थी, वो रीना से कहती है कि रीना, तुम मुझे डिटेल से एक्सप्लेन करो कि आखिर हुआ क्या था। तुम यहाँ पर सब में ज़्यादा बड़ी हो, तो ये सारी की सारी करतूतें से तुम्हारी ही होंगी। और वो उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि रीना, जल्दी से मुझे आंसर करो।